देखते देखते उसका आँख ही खराब हो गया मेरे क्लास में। अरे आज का सबसे बड़ा जो सुविधा है और सारा चीज़ का व्यवस्था है मोबाइल, और सबसे बड़ा असुविधा पैदा भी करता है मोबाइल, पता है। सबसे बड़ा सुविधा मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता है। तो वहाँ पे काम नहीं चलेगा जहाँ पे बैंक में खाता है या कहीं पे भी कुछ भी काम हो रहा है, तो मैसेज के द्वारा पता चलता है कि ये काम हो रहा है। तो मोबाइल होना ज़रूरी भी है, लेकिन मोबाइल एक तरह से बहुत दिक्कत भी कर रहा है। क्या दिक्कत कर रहा है? क्या दिमाग में नहीं, कम से कम ये काम कर रहा है कि इसमें डाटा चलता रहा। तब तो 5G आ गया, 6G आ जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा पावर के साथ में वो डाटा काम करता है। शारीरिक नुकसान करता है, दिमागी हालात ख़राब करता है। दूसरी बात है कि आजकल घर में देखो तो एकदम मोबाइल के पीछे व्याकुल रहता है रे, व्याकुल रहता है। अब कोई घर में किसी को कुछ हो जाए लेकिन मोबाइल के पीछे व्याकुल रहता है। डाटा उसमें रहना चाहिए, बिना डाटा का काम नहीं चलता है। ये सब क्या है? जिस तरह से नशा है ना, वो नशा है मोबाइल का, और मोबाइल का नशा बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब होता है मोबाइल का नशा। अब मान लो कि कोई भी काम वो भुला देगा, कोई भी काम छोड़ देगा, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगा। मोबाइल उसको छोड़ने में आता ही नहीं। रील देखते देखते झूठे फूसे को फेसबुक पे लगा रहेगा, देखते देखते भूल जाएगा कि मेरा बच्चा भी कहाँ पे है, खाना भी बनाना है, घर में और काम भी है। पहले महिला लोग इसलिए ज़्यादा काम करती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी, घर में बहुत ज़्यादा काम करती थी। क्या काम करती थी? आटा खुद से बनाना पड़ता था, चावल खुद से कूटना पड़ता था, मसाला खुद पीसती थी। चावल कूटना पड़ता था या धान कूटना पड़ता था? चावल धान कूटेगा तब ना चावल निकलेगा। खुद से दूध से दही बनाता था, मक्खन निकालता था, खुद से उसको घी बनाती थी। बहुत सारे काम खुद से करती थी। चावल पीसना होता था, में मक्का पीसना होता था, गेहूँ पीसना रहता था। हमेशा काम का मतलब जुगाड़ रहता था कि ये काम है, वो काम है, ये काम है, ऐसे करना वैसे करना। अब मिल से पिसा के आटा गया, पिसा के भी नहीं आटा लाता है, डायरेक्ट 5 किलो का बैग खरीद के लाया और उसको रोटी बनाया, खाया, हो गया, बात ख़त्म है। बाकी टाइम मोबाइल लेके देखता रहेगा। डाटा ख़त्म हुआ, लाओ डाटा खरीदो, और कोई काम ही नहीं है। इससे बर्बाद होता है। और मान लो आप अब किसी का बात भी नहीं सुनता है। अब गार्जियन का मन है कि इसको रोक के कुछ कहे, अब उल्टा उससे लड़ाई करेगी। नशा रहता है ना, जिसको नशा चढ़ जाता है कोई चीज़ का, अगर उसके खिलाफ काम करो तो तुमसे लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा कि हमको मोबाइल देखने से रोकेगा, ऐसे करेगा। बच्चा सब भी आजकल वही हो गया है। मोबाइल देखने दो तो ठीक है, नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। मोबाइल देखने दो तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो खाने नहीं खाएंगे। अब हर बच्चा सीख गया है मोबाइल देखना, इससे विकास होगा। अब बताओ, अगर मोबाइल देखने में तुम समय लगाया तो 1 घंटा तो कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन 1 घंटा अगर किताब पढ़ लेगा तो कितना विद्वान बन जाएगा। सोचते हो? कभी भी सोचे हो तुम लोग? कभी भी सोचे ही नहीं हो। सब मोबाइल देखने में व्यस्त रहता है, हमेशा मोबाइल। इसीलिए बच्चे को मोबाइल में हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। मोबाइल के बिना तो काम ही नहीं चलता है। तो सियान को हम लोग को मोबाइल की ज़रूरत है। अब मान लो कोई पैसों देता है तो मोबाइल पे भेज देता है, तो हमको रखना पड़ेगा, किसी को देना है, लेना है। अब बच्चे क्या करेगा मोबाइल लेके भाई? वो भी हमेशा मोबाइल देखने में लगा रहेगा। तब सीखेगा कब? कब पढ़ेगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा वो। मोबाइल देखने वाली बच्ची कभी नहीं पढ़ सकता है, ना बच्चा, न टीचर पढ़ा सकता है। ये भी हम कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि टीचर पढ़ा लेगा। मोबाइल देखते रहेगा तो मोबाइल देखते देखते पूरा समय पास हो जाएगा, कब पते नहीं चलेगा। तो टीचर पढ़ा भी नहीं सकता है। पहले के टीचर किताब को अध्ययन करता था, किताब पढ़ता था, किताब पढ़ाता था। अब के टीचर मोबाइल में हमेशा पढ़ते रहता है। तो आजकल का टीचर भी ऐसे काम चोर हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर किसी को कोई बोल भी नहीं सकता है, बोलता है तो दुश्मनी करता है उल्टा। घर में पत्नी को बोलो तो पत्नी दुश्मनी करेगी, उसको बोलो, पति को बोलो तो पति दुश्मनी करेगा कि हमको मोबाइल देखने से रोकता है।
बच्चे को बोलो तो बच्चे दुश्मनी करेगा कि हमको मोबाइल देखने से रोकता है, मोबाइल नहीं देखने देता है। समझिए कि नहीं? तो मोबाइल से बचना है, मोबाइल जैसे आदत नहीं लगानी है ज़िंदगी में। और दूसरी बात है कि ईयरफोन, पता करो कि ईयरफोन लगाने से क्या इफेक्ट डालता है बॉडी पर। ईयरफोन लगा करके कान में सुनते रहने से, और एक तो मान लो कि ईयरफोन कोई लगा लिया है, तो ईयरफोन जो लगा लिया है तो क्या होगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। अगल बगल का तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा, बाहरी वातावरण कुछ भी नहीं सुनाई देगा। बाहरी वातावरण कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दूसरी बात है कि तुम्हारे इफेक्ट तुम्हारे बॉडी में के अंदर आ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। और एक प्रॉब्लम है कि तुम सुनोगे सिर्फ, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या बज रहा है, दूसरा तो सुन नहीं रहा है। इससे क्या होता है, घर श्मशान की तरह लगता है, अजीब टाइप का। अब एक आदमी तले तले कूदते रहता है, झुमुक झुमुक ढुमुक ढुमुक हो रहा है, वो मस्ती में रहता है, कभी कभी चिल्लाने लगेगा, गाना गाने लगेगा कभी कभी गाना गाने लगेगा, और उसको लगेगा और कस कस के चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। उसको पता नहीं कि भाई हम कितना कस के बोल रहा है, कान तो बही रहता है, तैं अपना गीत गाने लगता है, भले ही गला रहे न रहे। ये प्रॉब्लम है भाई, बहुत सारे प्रॉब्लम है। समस्या को समझो, कहाँ से समस्या आती है, भूल जाता है लोग। अभी आप मोबाइल नहीं दोगे तो बस उसका काम नहीं बनेगा। मोबाइल चाहिए ही चाहिए, डाटा चाहिए ही चाहिए, हमको देखना ज़रूरी है। एकदम व्याकुल हो जाता है। उतने देर वो महिला अपने घर में काम कर लेगा, बच्चे का सेवा कर लेगा, घर में और कोई काम होता है वो कर लेगा। भाई पति का सब, हिंदू धर्म में क्या कहता है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म क्या है, पति का आज्ञा का पालन करना और पति की सेवा करना। नहीं, पति को भी चाहिए कि पत्नी का आज्ञा का पालन करे, पत्नी की बात को माने, उसकी देख रेख करे, उसकी सुरक्षा करे, उसकी ज़रूरत को पूर्ति करे। अब कुछ ज़रूरत है, उसकी खर्चा है, उसकी व्यवस्था को देखे, पति को भी चाहिए। और पत्नी को चाहिए कि समय बचे तो उसकी पैर दबावे। हमारे शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है, अगर घर में गरीबी है तो समझ लो कई कारण हो सकता है। एक कारण है कि शाम करके आते ही विवाद करना, ये सब अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल विवाद मत करो। लक्ष्मी भागती है, जहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है वहाँ से लक्ष्मी भागती है। अब मान लो एक आदमी बदमाश है, तो एक आदमी थोड़ा सज्जन बन के रहो, हो जाएगा मिलान, कोई बात नहीं। ऐसे चलता है परिवार। और दूसरी बात है कि महिला को भी लगता रहता है कि बाप रे बाप हम ही चीज़ें पूरा दुनिया चले। महिला भी अपने तेवर में रहता है, पुरुष भी अपने तेवर में रहता है। हम नहीं कमा कर लेबू तो पेट भर तू की। अरे भाई सबको कमाने पड़ेगा, बिना कमाए हुए किसी को पेट नहीं भरता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ता है। महिला घर के संभाले तो पुरुष बाहर से लावे, तब जाके होता है। अब मान लो कि हमेशा टेंशन दोगे, महिला को हमेशा टेंशन दोगे घर में, तो वो भी टेंशन में रहेगा। पुरुष को दोगे वो भी टेंशन में रहेगा। धिया पुता को संस्कार कौन देगा। आप ढोल क्यों बजाते हैं? अभी कोई यहाँ पे थी चल रहा है क्या, म्यूजिक डांस? इसीलिए संस्कार पहले सीखो, अच्छा संस्कार सीखो, ठीक है ना। सुबह उठ के मम्मी पापा को प्रणाम कभी करते हो? अपने आप बिना कहे हुए कि किए हो आज प्रणाम? का झूठ बोलते हो, किया ही नहीं आज? किया है रे, किया है प्रणाम? कौन कौन किया प्रणाम? तुमको तो कभी पता ही नहीं चलता है, तुम किया प्रणाम? हाँ, ऐसे मुंह बना लेती है, भूल जाती है। तुम की प्रणाम गए? जब गुरु की बातें को नहीं मानोगे तो आशीर्वाद कैसे लगेगा, कैसे आशीर्वाद लगेगा? दूसरी बात है कि नशा करना भी बहुत गलत चीज़ है, चाहे वो चाय का नशा हो या फिर वो कोई भी चीज़ का नशा हो, मोबाइल की नशा हो या फिर हो खेलने की नशा हो। सब सीमित में रखो, लिमिटेशन रखो। सबसे ज़्यादा फायदे का चीज़ होता है ग्रीनरी, हरी साग सब्जियाँ उपजाओ, उसमें से खाओ, गाय पोसो, गाय की गोबर खेत में पटाओ और बहुत बढ़िया से उसको सेवा करो गाय की, गाय माता की, सब जय जय रहेगा। आँख भी तेज होता है।
वो तो सबको पता है, लेकिन ग्रीन देखने टाइम में एकदम श्रीन में रहता है। सुबह में रहता है, सुबह में कम से कम 5 बजे जगो, 5 बजे टहलो घर से बाहर निकल करके, तब ना सुबह में 5 बजे, रात में जल्दी खा के जल्दी सोइए, टाइम से सोइए, टाइम से जगिए, समय पर पढ़िए। आज क्या है, कंपटीशन है। तुम लोग देखो, आप लोग सबको सब चलता है, कोई आरक्षण में भी है, आप लोग आरक्षण में नहीं है। आपको 100 का 100 नंबर लाना पड़ेगा, तब जा कर के आपको कोई जॉब सेलेक्ट होगी या कोई अच्छा काम या अच्छा पोस्ट मिलेगा। ठीक है कि नहीं? ज्ञान रहेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ज्ञान होना चाहिए। यहाँ नहीं तो प्राइवेट में भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा अगर नौकरी करना चाहते हो, लेकिन ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, आदत बनाना पड़ेगा। झूठे मत बोलो। तुम लोग पढ़ते हो कितना देर? हमेशा खेलते रहते हो, गुरपहिया गुड़काते रहते हो। इसलिए आज के बाद खेलना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। एग्ज़ाम है जल्दी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके तैयारी करो। और ज़्यादा सोने के चक्कर में रहो, ज़्यादा सोता है तो उसका दिमाग बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। सिर्फ रात में सो, दिन में नहीं सो। दिन में सोने वाले तो सुस्त रहेगा, रात में सो सिर्फ। पता है आज भी रात में हम कितने रात से जगे हैं, फिर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ता है जगने का तो जगते हैं, फिर दूसरे दिन में सोते नहीं हैं। क्योंकि आदत जो इस शरीर को लगाओगे ना, वही लग जाएगा। अब जिस आदत, देखो जो आप चाय पीता है और एक चाय पीते पीते कुछ दिन हो गया तो फिर वो चाय नहीं पिएगा तो उसको पूरे शरीर भरियाया रहेगा, सर दर्द करेगा। ठीक है ना? तो कोई भी आदत ऐसा न लगाओ कि तुमको बेबस कर दे। ठीक है ना? इसके लिए खाओ पियो ऐश करो, घर में रहो, मन से रहो, किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करो, और खूब पढ़ो, खूब लिखो, ताकतवर बनो। सुबह में जल्दी उठो, पानी पियो, सुसुम पानी करके थोड़ा पी लो, नहा धो करके आराम से तैयार हो करके स्कूल जाओ, खाओ पियो टाइम से और सो जाओ रात में आराम से।